तो मेरे प्यारे बच्चों, सुपर सवाल नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में आने के चांसेस 99.99%। इजी होने के बावजूद इस सवाल में बच्चा बहुत बार गलती करता है, तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ये सवाल है मोस्ट प्रोबेबल 5 नंबर का सवाल। आप जानते हैं 5 नंबर का सवाल आपको एसी चैप्टर से मिलेगा। ये ग्राफ, ये सवाल आपने कई बार देखा होगा। ये ग्राफ आपके सामने अवेलेबल है। यहां पर ये वैल्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दे देता हूं। ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। आपको बोला गया है कि एक सप्लाई है V बराबर V0 sin ओमेगा टी की, और इसको किसी ऐसे आइटम के साथ जोड़ा गया है जो कि X है। आपको पता करना है कि वो X आइटम कौन है, और इन 3 ग्राफ में पावर कौन सा है, करंट कौन सा है और पोटेंशियल कौन सा है। ध्यान देना, इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें एवरेज पावर फुल साइकिल में आखिर कितनी है। फुल साइकिल मतलब 2π। अब थोड़ा नोटिस कीजिए ध्यान से। आप देखिए इस पूरे सर्किट में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी पूरे एक साइकिल में केवल एक ग्राफ है, साइन का ग्राफ। सर एक ग्राफ A है, एक ग्राफ B है, दोनों साइन के ग्राफ हैं। लेकिन बेटा फुल साइकिल में अगर नोटिस करो तो फुल साइकिल में, सिंगल साइकिल में जो B है वही केवल V0 बराबर साइन ओमेगा टी हो सकता है। इसका मतलब जो B है हमारा वो और कोई नहीं, वो वोल्टेज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? वोल्टेज का। दूसरी बात, सबसे ज्यादा पीक किसकी है? सर ए ग्राफ की है। और हमें सबको पता होना है, याद रखना है, डिटेल में याद रखना है कि क्योंकि पावर इज इक्वल टू VI, तो प्रोडक्ट होने की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो हमेशा मैक्सिमम आता है। तो हमारा ए कौन सा है? अरे सर ए हमारा पावर है। और अगर ए पावर है तो सी बचा क्या? सर सी फॉर करंट। सर ये फॉर्मूला, ये दिमाग हमें लगाना आना चाहिए। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई साहब आखिर तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया, आइडेंटिफाई करो एक्स, डिवाइस एक्स के। नोटिस करो जो करंट वाला ग्राफ है, इट इज लीडिंग बाय अ फेज ऑफ π/2 फ्रॉम वोल्टेज। हमने कहा अच्छा करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग बाय अ फेज ऑफ π/2 फ्रॉम वोल्टेज। अच्छा जी, तो फिर तो याद है अगर करंट यहां है तो वोल्टेज लैग कर रहा है, और वोल्टेज लैग करने पर कौन होता है? वो कैपेसिटर। यानी मेरा एक्स कौन है? एक्स इज माई कैपेसिटर विद प्रॉपर स्टेटमेंट कि भाई साहब क्योंकि वोल्टेज इज लैगिंग फ्रॉम पोटेंशियल बाय अ फेज ऑफ π/2, इसलिए आपका जो करंट है, जो एक्स है वो और कुछ नहीं, कैपेसिटर ही होगा। यानी ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब पूछा गया इंपीडेंस बताओ इस सर्किट का, तो कुछ नहीं यार। देखो ये सर्किट में क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक सप्लाई होगी, पक्की बात है सर। और कैपेसिटर का XL हम सबको याद है, XC 1/ωc होता है। तो आपसे बोला है कि फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के साथ, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf हो गया, तो 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी के साथ XL का ग्राफ बड़ा सिंपल है मेरे बच्चा। ध्यान देना है कि अगर मैं XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो इट विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द ग्राफ। बहुत सिंपल ग्राफ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होने के साथ साथ मेरा मन कर रहा है इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ने का, कि अगर V की इक्वेशन ये है तो I की इक्वेशन क्या होगी? चार्ज एट एनी टाइम on the capacitor, charge at any time on the capacitor will be Q बराबर CV। What is C? C तो C है। V कितना है? V0 साइन ओमेगा टी है। बहुत बढ़िया, V0 साइन ओमेगा टी है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अगर यहां तक सिंपल समझ में आ रहा है तो उसको डिफरेंशिएट करो, dQ/dt निकालो, की वैल्यू आ गई CV0 ओमेगा cos ओमेगा टी विच इज इक्वल टू V0/C ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आ गया ना भाई साहब एक्सप्रेशन ऑफ करंट? सिंपल डेरिवेशन है भाई, तुमने पढ़ा होगा मेरे बच्चों ने। तो आई होप ये एक जोरदार सवाल था और आपको सही से समझ में आया।
अब करना यह है, इस सवाल को अपने आप भी ट्राई कीजिए, कमेंट में करिए रिप्लाई कि सर हमें ये आ गया। जाते आते कमेंट जरूर करो कि सर सुपर सवाल नंबर 6 वाज ऑसम और हमें आता था पहले से, तो बहुत 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 खुशी की बात होगी। ऑल द बेस्ट, अगले सवाल के साथ बहुत 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 जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।